नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है विचारों का ई विनिमय। विचारों का ई विनिमय। विचारों का ई विनिमय सामान्य रूप से हम फोन पर जो बोलकर बात करने की प्रक्रिया देखी सुनी जाती है और आधुनिक युग में इंटरनेट के माध्यम से लिखकर बातचीत प्रक्रिया संपन्न की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल एक माध्यम है ना, अपने जो शब्द है, अपने विचार है, जो उसके माध्यम से अपन चैटिंग कर सकते हैं, हुबहू व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, अपनी एक बात दूसरे को अपन शेयर कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम होता है। अपन जो विचारों का ई विनिमय किस प्रकार किया जा सकता है, एक क्रम होता है, उस क्रम के माध्यम से अपन इसको विचारों का ई विनिमय कहलाता है। जैसा कि पहले जो कीपैड वाले फोन चलते थे उसमें एसएमएस के माध्यम से या उसमें जो कंप्यूटर के माध्यम से नेट के माध्यम से अपन जो भी एक दूसरे की चैटिंग करते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं या फिर एक बात सामान्य बात दूसरी जगह पहुंचानी है, किस प्रकार पहुंची जाती है, तो ये नेट के माध्यम से या अपने जो आज के युग में जो मोबाइल सारे सभी के पास है, तो सारी जानकारी एक पूरे विश्व की जानकारी एक दूसरे से अपन रख सकते हैं। सारा अपने मोबाइल के उसमें नेट के माध्यम से सारी चीज़ अपन उसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी जानकारी एक साथ अपन हासिल कर सकते हैं और अपने जो विचार है एक दूसरे को अपन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये विचारों का ये विनिमय के अंतर्गत बताया गया है। जैसा कि एक शिक्षक अमेरिका में बैठे हैं या किसी अन्य देश में बैठा है, तो वो अपने पूछकर अपनी जो जिज्ञासा शांत कर जाता है, जिसके लिए जो उसकी चैटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए दोनों के पास एक कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। उसके माध्यम से हो सकता है, एक चैटिंग के माध्यम से हो सकता है। अपने पास एक मोबाइल है तो अपनी सामान्य रूप से अपना कोई व्यक्ति वहाँ बैठा है या अपनी किसी से जानकारी है, तो विचारों का एक विनिमय अपन कर सकते हैं। वहाँ की जानकारी अपन हासिल कर सकते हैं, यहाँ की जानकारी वो हासिल कर सकता है। पूरा विचारों का ये विनिमय के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा जो वीडियो चैटिंग में व्यक्ति के हाव भाव उसमें अपने जो भी कार्य कर रहे हैं किस प्रकार, वो तो सारी जैसे कि अपन यूट्यूब के माध्यम से या माध्यम से अपन भी यानी किस प्रकार अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी आपके आपको पता है। जैसे कि अभी भी ऑनलाइन जैसी क्लासेस चल रही है, तो ये विचारों का विनिमय के अंतर्गत ही आता है कि यहाँ की जानकारी, यहाँ का जो पढ़ाया गया जो टीचर आपको किस प्रकार उसको अध्ययन करवा रहा है, तो ये सारी जानकारी आप अपने व्हाट्सएप पे आप वीडियो से के माध्यम से आप देख पा रहे हो। तो ये इसी के अंतर्गत जैसा कि एक शिक्षक को मैसेज कर देता है और जिससे शिक्षक को उचित उत्तर प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार की प्रक्रिया चैटिंग या ऑनलाइन चैट कहलाती है। तो इस प्रक्रिया में जो मैसेज प्राप्त करने या भेजने के अधिक समय ले लगता है, कोई भी अपन जैसे कि टाइप करने का जो समय लगता है, यहाँ की जानकारी अपन जो भेजते हैं उसमें लिखने में जो भी टाइप करते हैं वो उसमें समय लगते हैं, बाकी वहाँ भेजने में कोई विशेष टाइम नहीं लिखा, जैसे लिखा और सेंड किया और हुबहू वहाँ पहुँच जाता है। तो ये विचारों का ई विनिमय के अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के साथ में जो वर्तमान समय में इस सुविधाओं को अनेक ब्राउजर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे एमएमएस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और चैटिंग का जो स्वरूप व्यक्तिगत सामूहिक रूप में हो सकता है। और यदि कोई एक व्यक्ति एक विषय पर विविध विद्वानों के विचार जानना चाहता है, तो वह अपना मैसेज विभिन्न विद्वानों को कर सकता है। आज के युग में जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के दौर चल रहा है, तो इसके अंतर्गत जितने भी विश्व का क्या क्या
परिस्थितियाँ हो रही है, क्या क्या, तो ये सारी जानकारी एक विश्व के अंतर्गत अपन हूबहू देख सकते हैं, इसका विचारों का विनिमय कर सकते हैं अपन। तो आज जैसे कि राज्य सरकार द्वारा जितने भी जो भी है ना, तो ये कोविड-19 के दौर के अंतर्गत जैसे कि लॉकडाउन का, तो ये सारी जानकारी हासिल मतलब एक वीडियो या चैटिंग या नेट के माध्यम से हूबहू मालूम चल जाता है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरे विश्व की जानकारी एक मोबाइल के माध्यम से हासिल हो जाती है, और ये विचारों का विनिमय के अंतर्गत बताया गया है। फिर जो ऑनलाइन चैट करने में जो वर्तमान समय में शिक्षकों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसका उपयोग वे अपने जीवन में अनेक कार्यों पर करते हैं। और इसी के साथ में ऑनलाइन चैट द्वारा कुछ भी अपन खरीदारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप बने हुए हैं, इसके माध्यम से अपन मार्केट में सारी चीज़ अपन ले सकते हैं, और जो भी अमाउंट है वो मोबाइल के माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाता है अकाउंट के थ्रू। तो ये इंटरनेट का उपयोग बहुत ही उपयोगी है, और इससे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं होते, वो कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत जैसा कि ऑनलाइन चैट से व्यक्ति को टाइप कला का ज्ञान होता है, जिससे वह टाइपिंग व्यवसाय में कार्य करने के योग्य हो जाता है, और अन्य जो आंकड़े टाइप कर सकता है। ऑनलाइन चैट के माध्यम से विषयों पर जो लिखकर विचार प्रचार होते हैं, आप मतलब आप जो पढ़ाई का जो जमाना है आज के युग में, तो नवीन तकनीकी ज्ञान के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आज के युग में जिस प्रकार से अध्ययन किया जाता है उसकी सारी जानकारी आपको हासिल हो जाए, और किसी भी परिस्थिति का जो सामना करना है वो कर रहे हैं। तो ये एक क्रम एक माध्यम से है ताकि आप उस चीज़ को समझ सको। तो ये विचारों का विनिमय के अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के साथ में जो विचारों को सुरक्षित रखा जा सकता है, और तथा जो आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जा सकता है। फिर जो चैटिंग की जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपको पता ही है, तो उसमें जो व्यक्ति विदेशों से बैठे हैं, तो अपने जो परिचित जो शिक्षा शास्त्रियों एवं अपने जो मित्र एक इस प्रकार बात कर सकता है जैसा कि वे उसके समीप हो। अपन कोई भी वीडियो कॉलिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हूबहू अपन एक दूसरे के पास बैठे हैं, अपन विचार विनिमय कर रहे हैं, सारी जानकारी एक दूसरे की हासिल कर सकते हैं। तो ये एक मित्र के शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, परिचित के अंतर्गत ये सारी जानकारी हूबहू एक विचार दूसरे विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सारी विचारों का ये विनिमय के अंतर्गत ही बताया गया है। एक जो फोन जो युग है उसके हिसाब से चल रहा है, तो सारी जानकारी विश्व की जानकारी एक दूसरे के अपन सभी से अपन हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या हो रहा है, किस देश में क्या हो रहा है। तो ये सारी आज के युग में नवीन तकनीकी हिसाब से सारी जानकारी अपन हासिल करते ही हैं और देखते ही हैं। ठीक है। फिर इसी के अंदर जो राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश प्राप्त होते हैं वो सारी जानकारी हासिल हो जाती है। शिक्षा के संबंधित बहुत सारी जानकारी होती है, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जो जानकारी होती है जो आज के लिए नेट के माध्यम से ही सारी चीज़ अवेलेबल है। किताब ले लो, शिक्षा शास्त्र में जो भी ले लो, आपको कोई भी अगर किसी भी जानकारी का हासिल करनी है तो गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च करिए, और अपना जो सारा जितना भी डाटा है उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी हूबहू आपको सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो ये एक विचारों का विनिमय अंतर्गत ही बताया गया है। फिर जैसे कि शिक्षा, जैसे कि आज के मतलब ना कोविड-19 के हिसाब से बहुत सारी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो अपन राज्य सरकार द्वारा जो तकनीक के माध्यम से पढ़ाई का जो तरीका जो अपनाया है, तो ये आज भी जैसे कि वीडियो से
ऐप के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी भी बहुत सारे माध्यम होते हैं उसके माध्यम से चैट वो करते हैं। तो ये विचारों का ई विनिमय के अंतर्गत ही बताया गया है। तो विचारों का ई विनिमय आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी सामान्य रूप से जो मतलब बोलकर बात करने की जो प्रक्रिया सुनी जा सकती है, आधुनिक युग में जो इंटरनेट के माध्यम से लिखकर बातचीत की जो संपन्न की होती है। जैसा एक शिक्षक किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक वीडियो या चैटिंग के माध्यम से वो एक दूसरे की जानकारी हासिल कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। कक्षा को उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।